एनएच टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेके आए हैं। साथ ही हम इन क्वेश्चन के आपके आंसर जानेंगे, उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में किया गया है। कौन सा आपका सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर स्थापित किया गया है? आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए। तो देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के तहत स्थापित किया गया है और इसे ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह प्यूरीफायर टावर 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है, जो 3.88 करोड़ क्यूबिक हवा को साफ करने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में सूफी कल्चरल वीक के प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इकराम राजस्थानी को नियुक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं इकराम राजस्थानी की तस्वीर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, हाल ही में लॉन्च पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी की लेखिका कौन है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा उत्पल बनर्जी हैं। कौन आपकी? उत्पल बनर्जी हैं। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबंद अनुवाद है और ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य उन युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 साल और उससे अधिक है और इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में ASOSI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, GC मुर्मू को किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे GC मुर्मू हैं, जिन्हें ASOSI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो ये 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए ACI सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। मुर्मू को 56वें शासी निकाय द्वारा चुना गया था और भारत 2024 में ASOSI की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। कौन आपका? भारत देश करेगा अपना। ASOSI सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूह में से एक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समक्ष और सहयोग को बढ़ावा देना है। 1979 में 11 सदस्यों का एक के साथ इसे स्थापित किया गया था और ASOSI का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अपने व्यवहार में प्रतिनिधित्व करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, हाल ही में किसे आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, GS पन्नू को किया गया है। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर, ये हमारे GS पन्नू हैं, जिन्हें इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो इनके पन्नू की बात करें तो पन्नू CA हैं और 14 सितंबर 2000 को सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। वर्तमान ये ITAT नई दिल्ली में उपाध्यक्ष के रूप में तैनात हैं। ITAT में शामिल होने से पहले वे 1986 से 2000 तक नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया इन्होंने। ये नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक ITAT के कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। भारत का आयकर अपीलीय अधिकरण 25 जनवरी 1941 को स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड में शुरू किया गया है। कहाँ पे? आइसलैंड में। ये रही आपकी उसकी तस्वीर। बढ़ते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियों के लिए। तो ये प्लांट हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहाँ इसे चट्टानों में बदल दिया जाएगा। किसमें? आपका चट्टान में बदल दिया जाएगा।
ये स्विस स्टार्टअप क्लाइमर्क्स एजी के साथ साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कॉर्बोफिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। लॉन्च की गई तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। इस संयंत्र का नाम ओकरा है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा है। यह प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। कितना आपका? 4000 टन को। स्विट्जरलैंड के क्लाइमर्क्स और आइसलैंड के कार्बोफिक्स द्वारा इसे निर्मित किया गया है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और उसकी मुद्राई आइसलैंडिक क्रोना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश ने इसे लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस उपग्रह से जुड़ी और जानकारियाँ। यह उपग्रह की आपको तस्वीर दी गई है। गोफेन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। क्या है? हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता सुधार किया जा सके। गोफेन 502 उपग्रह चीन के गोफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में 24वां है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। चीन ने इसे उत्तरी प्रांत शाकवासी के ताइवान उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से इसे उपग्रह को लॉन्च किया है, जो कि लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 327वां उड़ान मिशन था। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, उसकी मुद्रा रॉनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा सुहास यतिराज। कौन आपके? सुहास यतिराज पहले IAS अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो सुहास गौतम बुद्ध नगर नोएडा के 36 वर्षीय जिला अधिकारी DM हैं। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो SL4 क्लास के फाइनल में लुकास माजूर से हारकर गोल्ड मेडल जीतने में असफल रहे हैं। सुहास यतिराज 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 9। हाल ही में किस वर्कशॉप ने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021 जीता है? कौन सा आपका? बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021 जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरची गोल्डन रॉक वर्कशॉप। आप वहाँ की एक तस्वीर देख सकते हैं, ये आपकी तस्वीर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं जानते इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो ये गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप GOC तिरुपचल्ली ने विभिन्न, कौन सी? ये तिरुपचल्ली में है। वैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन सा आपका? 22वां प्राप्त किया है। GOC वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यह पुरस्कार मिला है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में महत्वपूर्ण और नवीन प्रथाओं को उत्प्रेरित करने के लिए CII द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। CII देश भर में औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे कार्यशालाओं के बीच ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कार देने के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। हाल ही में भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में किया गया है। कहाँ आपका? हैदराबाद में किया गया है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड वेल ने, कौन सी? भेल ने भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया है। यह संयंत्र 1.2 TPD फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन TPD मेथनॉल बना सकती है। इस संयंत्र के दौरान उत्पन्न मेथनॉल की शुद्धता 98 से 99.5% के बीच होगी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 11। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि हमारे विजय रूपाणी हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो विजय रूपाणी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा दे दिया है
और पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम फेज सेकंड का कन्या छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन करने के तुरंत बाद उन्होंने राजभवन जाके इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में बात करें तो इस्तीफा देने वाले भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले जुलाई में आपके BS येदियुरप्पा ने जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था और उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र रावत की जगह लेने के मुश्किल से 4 महीने बाद इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 12। हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये उनकी तस्वीर है आपके सामने। आइए जानते हैं इकबाल सिंह लालपुरा से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो ये IPS अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान SSP अमृतसर, SSP तरनतारन, अतिरिक्त महानिरीक्षक CID अमृतसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे सेवानिवृत्ति के बाद 2012 में भाजपा में शामिल हुए थे। इन्होंने सिख दर्शन और इतिहास पर लगभग 14 किताबें लिखी हैं, जैसे जपजी साहिब एक विचार, गुरबिन एक विचार और राज करेगा खालसा जैसी किताबें लिखी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक और शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार और सिख विद्वान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार उसके भी सम्मानित किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 13। 7वें यामीन हाजरिका वुमन ऑफ 7 अवार्ड से किस सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नमिता गोखले को किया गया है। ये अब नमिता गोखले की तस्वीर देख सकते हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज जानते हैं इस अवार्ड से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। नमिता गोखले वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निदेशक हैं। गोखले हिमालयन इकोज और कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स का भी उल्लेख करती हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों को एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक पुरस्कार यामीन हाजरिका को सम्मानित करता है। डेनिप्स के लिए चुनी जाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं ये, जो एक संघीय पुलिस सेवा है जिसे 1977 में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित किया था। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 14। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स POS स्वैपिंग मशीन लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बैंक ने इसे लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस मशीन से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो यह निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं ने MS वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से POS डिवाइस को रोल आउट किया है। वाइस POS गो की शुरुआत देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के विस्तार और कैशलेस के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है, और यह भुगतान संसाधित करने के अलावा व्यापारी वाइस POS गो स्वैपिंग मशीन का उपयोग करके भी कॉल कर सकते हैं। यह डिवाइस एक ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन है जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मोबाइल फ़ोन, QR कोड, पे बाय लिंक, मेगा स्ट्रिप और बारकोड स्कैनर जैसी अन्य सुविधाओं से लैस है। कर्नाटक बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका मैंगलोर में है। इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 15। हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? किसके लिए? LIC के IPO को मैनेज करने के लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 बैंकरों को इन्होंने नियुक्त किया। आइए जानते हैं उन बैंकरों से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो LIC का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। IPO के मामले में मर्चेंट बैंकरों की भूमिका इशू मैनेजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, क्रेडिट सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि की रहेगी। एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक, कॉमन स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे IPO अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। आइए जान लेते हो 10 बैंकर कौन है। तो इसमें पहले पे आपका गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटी है, दूसरे पे जस्टी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, तीसरे पे नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सिक्योरिटीज इंडिया, चौथे पे SBI कैपिटल मार्केट है आपका, पाँचवें में JM फाइनेंशियल है, छठे पे एक्सिस कैपिटल है, सातवें पे बोफा सिक्योरिटीज़ है आपके,
8वें में जेपी मॉर्गन इंडिया है, और 9 पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, और 10वें पे कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड है। तो ये 10 बैंकर थे जिन्हें इन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी योजना जानकारी हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो को पूरा जल्दी देखें। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिए, टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।